आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि। ठीक है, इस ग्राफीय विधि काफ़ी आसान है। ग्राफ बनाना, समीकरण का हल निकालना ग्राफ विधि से, ये दोनों क्या है, काफ़ी आसान है। ठीक है, रिमाइंड करते हैं, पीछे चलते हैं हल्का सा। ठीक है, दोबारा बता रहे हैं। हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, कितना चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर रहेगा, उसमें कितना चर रहेगा, दो चर रहेगा। और रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब हो गया उसमें कितना घात रहेगा, एक घात रहेगा, एक घात रहेगा। हम जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, कैसा रूप होता है, ये बताइए कैसा रूप होता है। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यही आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप का है। ठीक है, ऐसे अगर आपको कोई समीकरण दे दे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, और इसका पूछे इसका हल निकालना है, तो बताइए इसका कितना हल होता है। तो इसका कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है। ऐसा क्यों कहते हैं कि अनगिनत हल होता है, क्योंकि दो चर है और एक समीकरण है। ठीक है, तो आप अपने मन से कोई x का मान रखिएगा, अपने आप y का मान निकलते रहेगा। यानी कि x का कोई भी मान रखने पर y का कुछ कुछ मान निकलते रहेगा। x का 1000 मान रखिएगा तो y का भी 1000 मान निकलेगा। इसलिए आप क्या कहते हैं कि समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो होता है अनगिनत होता है, अगर वह एगो समीकरण दिया रहे तब। ठीक है, जैसे कि आपको समीकरण इस फॉर्म में दिया रह सकता है x बराबर 2, या फिर दिया रह सकता है 2x बराबर 5, या फिर दिया रह सकता है 2x प्लस 3y बराबर 4, या समीकरण आपको दिया रह सकता है 3y बराबर 0। 5 दे देते हैं, 6 दे देते हैं, चलिए ठीक है, ऐसा समीकरण आपको दिया रह सकता है। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में दिख रहा है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में दिख रहा है, ये तो दिख रहा है पर ये नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको इस चैप्टर में बोल दे कि इसका हल निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको हम किस फॉर्म में बदलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में बदलेंगे। इसको लेकर के आइए, x माइनस 2 बराबर 0 कह सकते हैं। अभी भी मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में नहीं बदला, टर्म x वाला तो है पर y वाला नहीं है। तो हम जानते हैं अपने मन से ज़बरदस्ती लाने के लिए कर देंगे, x प्लस 0y प्लस माइनस 2 बराबर हो गया। इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 0y प्लस माइनस 5 बराबर 0। 2x का 2x लिख दिए, y वाला टर्म नहीं था इसलिए 0 के साथ हम y वाले टर्म को लिख दिए। 5 को इधर लाएं तो माइनस में, प्लस इसलिए लिख दिए क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किसके साथ जोड़ा जाता है, प्लस के साथ। ऐसा दिखाया जाता है, आदत बनाया जाता है। ये भी, इसको भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में आपको लेकर के आना है। ठीक है, इसको भी आप लेकर के आ सकते हैं। इसमें x वाला टर्म नहीं है तो आप कह सकते हैं 0x प्लस 3y प्लस माइनस 6 बराबर 0। तो आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको अगर एगो देता है तो आप उससे कितना हल निकाल सकते हैं, अनगिनत हल निकाल सकते हैं। आप x का मान रखिएगा और y का मान अपने आप निकलते रहेगा, है ना। तो आप चलिए हमको एक समीकरण उठा लेते हैं, इस समीकरण को उठा लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम किस फॉर्म में बदलें, दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में बदले। तो ये असल में ऐसा समीकरण कैसा दिखेगा आपको, ऐसा रहेगा। तो x प्लस 0y प्लस माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, आपको आदत ये बनाना है कि हमेशा y वाले टर्म को क्या करना है, छोड़ो हटाओ रह दो। x का मान रखिएगा 0 एक मरतबा, एक बार y का मान 0 रखिएगा, एक बार x का मान 1 और एक बार y का मान 1 रखना है। ऐसा करने पर देखिए क्या आता है। रखिए तो x का मान 0 रखें, तो कहाँ x का मान जैसे ही 0 रखिएगा, समीकरण तो गलत हो जाएगा।
x का मान 0 रखने में समीकरण कैसे गलत हो जाएगा बताइए तो। जैसे ही 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या कहेगा -2 बराबर 0, ऐसा नहीं, ठीक है। आप इसमें x का मान रखिए, y का मान रखिएगा, x का मान क्या आता है जी, x प्लस x बराबर क्या हो गया 2, क्या दिक्कत है। अच्छा दूसरा समीकरण लेते हैं, ये वाला समीकरण लीजिए इस फॉर्म में, 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। आप इसमें एक बार x बराबर 0, y बराबर 0, एक बार x बराबर 1 और एक बार y बराबर 1 रखिएगा, ठीक है। आप ऐसा अनगिनत मान निकाल सकते हैं, x का कुछ मान रखिएगा, y का कुछ मान निकलेगा, x का मान कुछ रखिएगा, y का भी निकलते रहेगा, तो इसका कितना हल निकलेगा, अनगिनत हल निकलेगा। उस अनगिनत हल को आपको एक सारणी के रूप में लिख देना है, ठीक है। क्या कर देना है, सारणी, टेबल। सारणी का इंग्लिश क्या होता है, टेबल, जिसको आप लोग कह सकते हैं डाटा टेबल भी कह सकते हैं, सारणी। आप क्या किए, x के मान, यहाँ पर x का मान रखिए 0, तो क्या निकले y का मान, x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या निकला 4/3। तो आप यहाँ पे सारणी भरिएगा कि x का मान 0 रखे हैं तो y का मान क्या निकला है 4/3। उसके बाद बोलिएगा y का मान 0 रखें, अभी क्या रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान देखते हैं क्या आता है, 2x प्लस 3 × 0 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो क्या कीजिएगा आप, 2x बराबर 4 यानी कि x बराबर 2। y का मान 0 रखें तो x का मान क्या आया है 2 आया है, ठीक है। x का मान एक बार आप 1 रखिएगा, 1 रख दीजिए, 2 × 1 प्लस 3y बराबर 4, क्या हो गया 3y बराबर क्या कहिएगा आप 2, तो y बराबर 2/3 कहिएगा। x का मान 1 रखे हैं तो y का मान 2/3 आया, यानी कि आप मान रख रहे हैं, x का मान 0 रखें तो y का भी मान निकल के आया, y का मान 0 रखें तो x का मान निकल के आया, x का मान निकल के आया, x बराबर 1 रखें तो y का मान निकल करके आ गया। इस तरह से आपको सारे मान को क्या कर देना है, किसी टेबल में दर्शा देना है, ठीक है। जैसे डाटा टेबल होता है, बहुत सा चीज़ का टेबल होता है, फूड क्या बोलते हैं, खाने का टेबल होता है कि हम क्या क्या खाएंगे, रूटीन का टेबल होता है, ठीक है। और फिर पीरियोडिक टेबल भी है, सजा के रख लेना क्या कहलाता है टेबल। तो हम इसको क्या किए, x और y के मानों को सजा करके रख लिए, तो इसी को कहा जाता है मान सारणी। क्या कहा जाता है मान सारणी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मान सारणी। तो आपको सबसे पहले समीकरण दिया रहेगा, समीकरण से आपको क्या करना है, उस समीकरण से उसके मान सारणी को निकाल लेना है। मान सारणी को कैसे निकालिएगा, एक बार x बराबर 0 तो y का मान निकलेगा, एक बार y बराबर 0 तो x का मान निकलेगा, x बराबर 1 तो y का मान, और y का मान 1 रखेगा तो भी x का कुछ मान निकल के आता है, ठीक है। रखिए, रख के देख लेते हैं, y का मान रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3 बराबर 4, तो 2x बराबर क्या गया 1, तो x बराबर क्या आया हाफ, यानी कह रहा है कि y का मान अगर 1 रखते हैं तो x का मान हाफ निकल के आया। यही क्या है, इस समीकरण का मान सारणी है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, ठीक है। जो आपको बताना था कल बता दिए, उतनी ही थ्योरी ख़त्म है, ठीक है। पर इसको क्या बोल रहे हैं, सजाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे सजाया जाएगा, बेहतरीन से लिखा जाएगा। ऐसे आप इसके नीचे क्या कर दीजिएगा, इसके सारणी को लिख दीजिएगा, जितना मान आप निकाले हैं उतने सारणी क्या कर दीजिएगा, x और y के मान को लिख दीजिएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि इस समीकरण का मान सारणी ये, ठीक है। और इससे आपको ग्राफ खींचना है, आप सभी बिंदु क्या कर दीजिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा। तो एक चर वाला, 2 चर है इसमें और एक घातीय है, तो इसका समीकरण कैसा निकलेगा, कैसा बनेगा, समीकरण बोल रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा बनता है, एक रेखीय बनता है। कैसा बनता है, एक रेखीय। अगर एक समीकरण है तो एक रेखा बनेगा, 2 समीकरण रहेगा तो 2 रेखा खिंचाएगा, 3 समीकरण रहेगा तो 3 रेखा खिंचाएगा। समझ में आ रहा है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है,
अनगिनत हल होता है उसका आप क्या कीजिएगा, मान निकालिएगा और मानों को सारणी में सजा दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ये समीकरण आपका 2x + 3y - 4 = 0 ये समीकरण था। इससे हम लोग क्या किए थे, मान सारणी को निकाले थे। अभी इस मान सारणी से, समीकरण के मान सारणी से हम क्या निकालने वाले हैं, ग्राफ को खींचने वाले हैं। ठीक है, अब दिया हुआ है x = 0 और y बराबर क्या, 4/3। 4/3 चलिए कीजिए। 4/3 का मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट में 3 एकम 3। ठीक है, एक बचा तो क्या हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 1.33 यानी 1.5 से थोड़ा कम। तो आपको क्या करना है, x = 0 और y बराबर क्या चलना है, x = 0 और y बराबर 1.33। x = 0 यानी कि x नहीं चलना है और y क्या चलना है, 1.33। एक चलें, एक के बाद 1.5 से हल्का कम, 1.5 से हल्का कम, ये आपका क्या हो गया, 1.33। ठीक है, उसके बाद फिर अगला x = 2 चलना है और y बराबर नहीं चलना, यानी कि x आपको 2 चलना और y नहीं चलना है। ये आपका क्या हो गया, 2 बिंदु आपको मिल गया। ठीक है, 2 बिंदु मिल गया। अगला बिंदु ढूंढ लेते हैं। बोल रहा है x = 1 और y बराबर क्या चलना है, 2/3। देखिए थोड़ा क्रिटिकल वाला लग रहा है 2/3। आप चाहते तो इसका भी इस्तेमाल नहीं करते, ये काफ़ी अच्छा मान था, ये काफ़ी अच्छा मान था, आधा और एक। आधा वाला जो मान होता है काफ़ी अच्छा होता है। दर्शाने में क्या, देखिए 1.33 था, दर्शाने में थोड़ा सा अपना मन लगा। ठीक है, अपना सोच लगा। अगर इसको हम ले लेते ये वाला मान और फिर ये वाला मान तो काफ़ी आसानी से हो जाता। चलिए हम लास्ट वाले मान को पुट कर देते हैं। x का मान क्या चलना है आपको, आधा, यानी कि एक भी नहीं, क्या चलना है आपको, आधा आधी चलना है। और y का मान 1, आधा के बाद 1। अब मिला दीजिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिला दीजिए। दो को बिंदु मिला, इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। यानी कि मेरा जो हम रखे हैं अंदाजा से वो भी क्या है, बिल्कुल सही है ना। ये आपका क्या निकल गया, लाइन खिंचा गया। इसको आप क्या कहिएगा, ये समीकरण 2x + 3y = 4 का क्या है, ये लेखा चित्र है। ये क्या है, लेखा चित्र है, ग्राफ है। ये क्या है बोलिएगा आप, ग्राफ। 2x + 3y = 4 का ग्राफ है। ठीक है, चलिए चूंकि इसका अनगिनत हल है कि नहीं, इस समीकरण का कितना हल है, अनगिनत हल है। तो आपको यहाँ पर भी देख के तो बताना है अनगिनत हल है कि नहीं है। तो जिस जिस बिंदु से ये लाइन गया है, जिस जिस बिंदु से लाइन गया है वह बिंदु इसका क्या होगा, हल होगा। जैसे कि गौर कीजिए, ये यहाँ से भी गया है तो यहाँ पर को आप क्या कह सकते हैं, x = 1 और y = ½ ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो ये इसका हल हो सकता है, ये वाला बिंदु, फिर ये वाला बिंदु, ये वाला सब क्या है, इसी समीकरण का हल है। नहीं समझ में आ रहा, जिस जिस बिंदु से गया है वो सब क्या है, इसका हल होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोई समीकरण, अगर एक समीकरण दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका मान सारणी निकालना है। x = 0, एक बार y = 0, x = 1 और y = 1। उसमें सबसे बेस्ट जो 2 पॉइंट लगे उसको दर्शाना है। अगर सब बेस्ट है तो सबको क्या कर देना, रख लेना। क्योंकि 2 बिंदु से ही क्या पढ़ा जाता है, 2 बिंदु से आपका रेखा पढ़ा जाता है। 2 बिंदु क्या है, मैक्सिमम आपको इतनी ही जरूरत है। ठीक है, चलिए देखिए आपका क्वेश्चन है कि x = 2 का लेखा चित्र बनाना है। यानी कि मान आपको x = 2 दिया गया है, अब इसका क्या बनाना है, लेखा चित्र, मतलब कि लाइन पाड़ देना। ठीक है, ग्राफ पाड़ देना। तो स्टार्ट कीजिए, इसमें क्या है बनाइए। x निर्देशांक का ग्राफ किसके पैरेलल होता है, बताओ तो जल्दी सा। x निर्देशांक का ग्राफ y अक्ष के पैरेलल होता है और y निर्देशांक का ग्राफ किसके पैरेलल होता है, x अक्ष के पैरेलल होता है। जैसे कि ये y अक्ष है और ये x एक्सिस है। इसको अगर बांटते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोल रहा है x = 2 का चित्र पाड़िए।
ये तो कन्फर्म है, यहाँ पर खाली x दिया हुआ है। इस समीकरण में क्या है, x का मान दिया है, y का कोई मान नहीं है। तो आप क्या कहिएगा, x जैसे ही आया, x जैसे ही आया तो आप कहिएगा x बराबर 2, यानी कि x को निर्देश कर रहा है, यानी कि किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा। यानी कि आपको x कितना चलना है, 2 चलना है। x कितना चलना है, 2। तो 1 और 2 ये किसके पैरेलल हो जाएगा, y के पैरेलल हो गया। यही इसका क्या हो गया, x बराबर 2 का लेखा चित्र हो गया। तो क्या हो गया, लेखा चित्र। क्लियर है। अब बताइए x बराबर 2 y के पैरेलल हो गया, ठीक है। y का इसमें जरा सा ही मान नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, डायरेक्ट आपको क्या करना है, x बराबर 2 का लेखा चित्र बोलेगा, डायरेक्ट क्या करना आपको, x अक्ष के पैरेलल खींच देना। चलिए, आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा और ऐसे लाइन पढ़ देगा और नीचे लिखेगा x बराबर a, y बराबर a, k बराबर a, नन ऑफ दिस। आप क्या टिक मारना चाहिएगा बताइए तो, हाँ क्या मारोगे। गौर कीजिए कि ये जो रेखा है x अक्ष के पैरेलल है, यानी कि x का मान नहीं बताया होगा, किसका मान बताया होगा, y बराबर कुछ दिया होगा। ये बोल रहा है x बराबर कुछ दिया रहेगा, y बराबर कुछ दिया रहेगा, k बराबर कुछ दिया रहेगा, नन ऑफ दिस। तो आप कहिएगा कि y बराबर कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे समय दे देगा और आपको बताना है, चूज करना है। ये हमेशा का क्वेश्चन है 1 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन, बोलेगा ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, नीचे ऐसे ही समीकरण दे देगा, आप बोलो किसका ग्राफ रहेगा, x बराबर a का ग्राफ। a का मतलब होता है कुछ होगा, कुछ हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होगा x x का। ये आपको देखना है कि y के पैरेलल यानी कि x का समीकरण होगा, x का पैरेलल है यानी कि बोलिएगा y के समीकरण। बताइए आगे बोलिए, क्वेश्चन बोलिए तो। अगला क्वेश्चन, y बराबर -1 का ग्राफ लिखे, यानी कि लेखा चित्र बनाए। -1 तो y हम ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, y बराबर -1 बोल रहा है, यानी कि y बराबर माइनस, प्लस तो इधर है और माइनस क्या आवेगा, नीचे आवेगा। यानी कि आपको इस पर क्या खींच देना है, इस पर आपको पैरेलल खींच देना है। ये किसका ग्राफ हो गया, ये तो पहले का ग्राफ था, इसको मिटा देते हैं। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर -1 का ग्राफ है। कैसे पहचाने, देख रहे हैं कि x का ग्राफ x के पैरेलल है, यानी कि क्या बताया होगा, y निर्देश किया होगा। हम लोग जानते हैं कि x निर्देशांक y के पैरेलल होता है और y निर्देशांक x के पैरेलल होता है। यहाँ देख रहे हैं कि x के पैरेलल है, यानी कि y को निर्देश किया होगा। यहाँ देख रहे हैं कि x के पैरेलल है, यानी कि y को निर्देश किया होगा। यहाँ देख रहे हैं कि y के पैरेलल है, यानी कि x को निर्देश किया होगा, यानी कि x बराबर कुछ दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा बोलो, x प्लस y बराबर 2 का ग्राफ लिखें। क्या लिखें, ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाए का मतलब क्या हो गया, लेखा चित्र बनाए। x प्लस वाई बराबर 2 का। आप देखिए ये पूर्ण समीकरण लग रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें एक बार x बराबर 0 और फिर y बराबर 0, एक बार x बराबर 1 और एक बार y बराबर 1 रख करके देखिएगा। आप इसका सबसे पहले मान सारणी को तैयार कीजिएगा, है ना, तब ना ग्राफ पढ़िएगा। मान सारणी आप कैसे तैयार कर रहे हैं, x और y, x का मान एक बार 0 रख रहे हैं तो y का जो मान लिखेगा यहाँ लिखेंगे, y का मान एक बार 0 रखे हैं तो x का मान कुछ आवेगा, एक बार x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कुछ आने वाला है, एक बार y का मान 1 रख रहे हैं तो x का मान भी कुछ आने वाला है। निकाल के देख लेते हैं। चलिए, x बराबर 0 रखिए तो y का मान क्या आवेगा, जैसे ही इस समीकरण में x बराबर क्या रखिएगा 0, तो y का मान क्या आया 2। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि y का मान क्या आया 2। जैसे ही इस समीकरण में y बराबर 0 रखिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो आप यहाँ लिखिएगा 2। जैसे ही समीकरण में 1 रखिएगा, x के जगह पे 1, ये आपका समीकरण है, 1 रखें तो क्या आ जाएगा y बराबर 1।
तो x बराबर 1 रखे तो y बराबर भी 1 आया। तो बताइए y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान क्या आने वाला है, तो भी 1 आवेगा। यानी ये दो बिंदु क्या हो गया, सेम हो गया। हम लोग को एक समीकरण दिया है, इससे कन्फर्म हो जाना चाहिए कि हम लोग का जो ग्राफ बनेगा उसमें एक ही रेखा मिलने वाला है। क्योंकि एक समीकरण से एक रेखा मिलता है और एक रेखा खींचने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदु का जरूरत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदु का और कम से कम भी 2 बिंदु का, कम से कम 2 बिंदु की जरूरत होता है। यानी कि आप 2 बिंदु से ही आप एक रेखा को खींच सकते हैं। यहाँ हम कितना बिंदु निकालनी है, 4 बिंदु को निकालें। ठीक है, इसका हम फोटो खींच लेते हैं, इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। चलो चलिए बनाइए। तो मान सारणी तैयार हो गया है। किसका मान सारणी है, तो ये मान सारणी x + y = 2 का है। ठीक है, चलिए बोल रहा है x बराबर 0 और y बराबर 2, यानी कि x नहीं चलना है और y 2 चलना है। x नहीं चलना है और y 2 चलना है, यानी कि ये बिंदु कहाँ पे संकेत दे रहा है, यहाँ पर। अगला क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 0, यानी कि x आपको 2 चलना है और y नहीं चलना है। x हम 2 चलते हैं और y नहीं चलते हैं। आपका 2 बिंदु मिल गया और यही 2 बिंदु से आप क्या कर सकते हैं, रेखा को खींच सकते हैं, है ना। जो 4 बिंदु रहता है वो हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स्ट्रा में निकालते हैं कि शायद ज़रूरत पड़ जाए, ज़्यादा नज़दीक हो तो ज़रूरत पड़ जाए। पर ये क्या हो गया, खिंचा गया। अब देखिए अगला भी बिंदु जो है 1 1, ये भी क्या होगा, इसी बिंदु पर अपने आप आ जाएगा। चलिए खींचिए। तो क्या बोल रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर भी 1। ये भी बिंदु क्या आया, इसी रेखा पर आया। ठीक है, गौर कीजिए, ये भी बिंदु क्या आया, इसी पर आया है। तो आपको कि कोई भी लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु का जरूरत होता है। 2 बिंदु से आप एक लाइन खींच सकते हैं। खिंचा गया, आप कह दीजिएगा कि ये किसका ग्राफ है, तो ये लेखा चित्र जो है x + y = 2 का लेखा चित्र है। इसका कितना हल होगा, चूंकि समीकरण एगो है तो इसका कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। अब बोलेगा उसमें से कोई एक हल बताइए, उसमें से कोई एक हल बताइए, तो आप बोल सकते हैं 0 2 2 0 1 1 1, कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें। अगला क्वेश्चन बोलिए तो क्या है। अब देखिए अगला सवाल है आपका, बोल रहा है 2 × x + y = 1। ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक समीकरण पहला हो गया। ये दूसरा क्या है, -3x + 2y = 6। आपका यहाँ पे कितना समीकरण है, 2 चर वाला